Hi, good morning. This is a battery. एक बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं. दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव. ये क्या है? एक सेल है ना. एक सेल का वोल्टेज कितना है? 2.2 वोल्ट फुल चार्ज एंड डिस्चार्ज पे 1.7 वोल्ट. दिस इज अ फुल चार्ज एंड दिस इज अ डिस्चार्ज. अब क्या है कि ऐसे करके हमारे पास टोटल 108 सेल सीरीज में लगे हैं. 108 सेल टोटल सीरीज में लगे हैं. तो एक सेल का वोल्टेज है 2.2 वोल्ट. तो टोटल 108 सेल का कितना हो गया? तो 108 इंटू 2.2 अप्रोक्स. दिस इज हाउ मच? दिस इज अप्रोक्स 240 आई थिंक वोल्ट. ठीक है, इसको एक बार टोटल वोल्टेज देख लेंगे. इस सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब जाके हमको 240 वोल्ट मिलेगा. ठीक है, पहले वोल्टेज देख लेते हैं, उसके बाद में आगे. एक टर्मिनल और ये हुआ बैटरी का दूसरा टर्मिनल, ये सीरीज में कनेक्टेड है. देखिए ओवरऑल 223 करके वोल्टेज आ रहा है. माइनस में आ रहा है, टर्मिनल को उल्टा कर देते हैं तो प्लस में आ जाएगा. ओवरऑल 223 वोल्टेज अभी आ रहा है. ये बैटरी अभी हमारा डिस्चार्जिंग केस में है. चार्जिंग केस में अप्रोक्स 240 के करीब आएगा अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ये बैटरी बैंक है. इसमें टोटल 108 सेल सीरीज में कनेक्टेड है. अब देखिए इनमें दो टर्मिनल होते हैं. दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव. ऐसे करके ए पॉजिटिव है तो ए इसका नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है तो ए इसका नेगेटिव है. इसमें दो सेल हैं तो दो सेल मिला के वोल्टेज कितना हुआ? 2.2. राइट ना. मतलब एक सेल का वोल्टेज कितना हो गया? 1.1. ओके, अब चलते हैं इसको डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं ना. तो डिस्चार्ज कैसे करते हैं? तो चार्ज करने के लिए क्या है हमारे पास? उधर चार्जर लगा हुआ है. चार्जर से पहले क्या करेंगे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी वोल्टेज का जरूरत होता है. रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है. यहाँ से एक कन्वर्टर है, ये हमने इनपुट किया यहाँ से 220 वोल्ट. एसी हमने इनपुट किया और इधर से हमको मिल रहा है 220 वोल्ट डीसी. तो इसको हमने डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट कर दिया. पॉजिटिव को पॉजिटिव में एंड नेगेटिव को नेगेटिव में. ये क्या हो रहा है? ड्यूरिंग चार्जिंग केस, ड्यूरिंग चार्जिंग केस ये बैटरी अभी हमारा चार्ज हो रहा है. इसको हम लोग लिमिट करने के लिए यहाँ लिमिटर भी लगाते हैं, लिमिटर स्विच भी लगाते हैं. जितना हमको वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं उस सेलेक्टर स्विच के हिसाब से. ठीक है, अब ये तो हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है. अब इसको हम डिस्चार्ज कैसे करेंगे? तो अब टॉपिक है हमारा हाउ टू डिस्चार्ज अ बैटरी बैंक, है ना. देखिए डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. नंबर 1 रेजिस्टेंस मेथड एंड नंबर 2 हम लोग को हीटर मेथड, जो हीटर हम लोग नॉर्मली घर में यूज करते हैं उसको भी बना के हम लोग इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. तो अभी हम हीटर मेथड यूज करेंगे. हीटर मेथड यूज करने के लिए क्या करना है कि हमको दो रोड चाहिए. दो रोड को क्या करेंगे, एक में पॉजिटिव टर्मिनल देंगे, सेकंड वन में नेगेटिव देंगे और दोनों को हम कॉमन करेंगे. सर्किट डायग्राम पहले देख लेते हैं. जैसे ये हमारे पास दो रोड हो गया, एक रोड हो गया, ये दूसरा रोड हो गया. तो एक में ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं. चार्जिंग नहीं करना है, अब हमको डिस्चार्जिंग करना है. इसको लाके इसमें हमने कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से लाके हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया. एक है हमारे पास ये ड्रम है, ड्रम एक, ये ड्रम 2. दिस इज अ ड्रम 2, ड्रम 1. एक ड्रम में हमने पॉजिटिव दे दिया और दूसरे ड्रम में हमने नेगेटिव दे दिया. अब क्या करेंगे, इस दोनों में एक और रॉड लगा के हम कॉमन कर देंगे. इसको हमने कॉमन कर दिया. अब देखिए ये क्या हो रहा है. इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, इस ड्रम में नेगेटिव आ रहा है. इस दोनों को हमने एक वायर से शॉर्ट कर दिया तो दोनों ड्रम में हमारा करंट फ्लो कर रहा है. अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, इस ड्रम में एंड इस ड्रम में दोनों का करंट ऐड होगा इस केस में. और इस केस में हमको फायदा क्या है? फायदा यही है
कि हमारा वायर और ये जो बैटरी है सब सेफ रहेगा, शॉर्ट सर्किट का कोई केस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पूरी पूरी तरह से सेफ है। चलिए इसको दिखाते हैं कैसे करते हैं हम लोग डिस्चार्ज। एक में पॉजिटिव देंगे, एक में नेगेटिव देंगे, एक में पॉजिटिव देंगे, एक में नेगेटिव। देखिए ये 2 रॉड है हमारे पास। ये 2 रॉड में क्या है कि एक में पॉजिटिव वायर है बैटरी का और दूसरा कॉमन है, इसमें नेगेटिव नहीं है। इस दोनों को एक साथ नहीं पकड़ सकते हैं। पकड़ना है तो सिंगल आप इसको इजीली ऐसे पकड़ सकते हैं, बट दोनों को एक साथ कभी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, तो दोनों पकड़ने से शॉर्ट होगा। सिंगल को पकड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए वही करके रखना। एक रोड पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, दूसरे रोड में हमने दोनों को कॉमन कर दिया। अब इससे हम करंट यहाँ पे क्लैम मीटर लगा के करंट का ले लेंगे टेस्ट। इसमें देखिए इस पानी में क्या है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। पानी के साथ हमने नमक दिया है। नमक इसलिए दिया है कि थोड़ा रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा, तो थोड़ा हमारा करंट का वैल्यू बढ़ेगा। हमको करंट बढ़ाना है इसलिए हमने नमक दिया है। अदरवाइज आपको बैटरी नॉर्मली डिस्चार्ज करना है तो ऐसे पानी में लगा के ऐसे शॉर्ट करके कर सकते हैं। जल्दी में डिस्चार्ज करना है, नमक डाल दीजिए, करंट का वैल्यू बढ़ा दीजिए, बैटरी इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पूरी तरह से सेफ कंडीशन है। आप दोनों को कभी ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, सिंगल सिंगल इजीली पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा और पूरी तरह से सेफ है। फिलहाल में इसका करंट है 110 एम्पियर। अभी ये जो है 110 एम्पियर इसमें करंट अवेलेबल है, बट इसको छूने से हमको कोई शॉर्ट नहीं लग रहा है। See, when current is excess, है ना, तो how to limit the current। देखिए जब करंट हमारा बढ़ जाए तो हम उसको लिमिट कैसे करेंगे। लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पानी से डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। इधर लाइए, देखिए ये वाटर है ट्यूब में, ये वाटर बॉईल हो रहा है। इसको क्या करेंगे, वाटर से डिस्टेंस दे देंगे तो क्या होगा, करंट अपने आप ड्रॉपिंग हो जाएगा और जितना वाटर के करीब ले जाएंगे उतना करंट हमारा इंक्रीमेंट होगा। फिलहाल देखिए हमारा ये करंट बढ़ रहा था तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा में पट्टी ऐड किया है और देखिए फिलहाल में करंट कितना है, फिलहाल में 110.5 एम्पियर करंट है। तो अभी एक्सेसिंग हो रहा है, तो अभी एक और पट्टी लगा के हम इसको लिमिट करेंगे। फिर करंट जब हमारा घटने लगेगा तो इस पट्टी को रिमूव करके पानी से उसका डिस्टेंस कम करेंगे, मतलब पानी के करीब ले जाएंगे रॉड को, तो थोड़ा थोड़ा करंट हमारा बढ़ेगा। पानी से जितना दूरी दीजिएगा उतना करंट घटेगा, पानी से जितना डिस्टेंस दीजिएगा उतना करंट बढ़ेगा। सिंपल वे। फिलहाल देखिए करंट को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ये करंट का वैल्यू हमारा एक्सेस हो रहा है, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर से इसको दूरी कर रहे हैं। जो हमारा रोड है गैलवेंड है, जीआई रोड है। ये जो रोड है इसका जीआई रोड है हमारा, है ना। डिस्टेंस जितना कम करेंगे उतना करंट बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा करेंगे उतना करंट कम होगा। देखिए नॉर्मली हमने प्रैक्टिकली किया है तो हमने इसे छू लिया, बट गलती से आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि जाके टच कर लीजिएगा। ये सडनली कुछ भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये हमने प्रैक्टिकली किया है तो हमने अभी देखा तो हमने टच करके देख लिया, बट ऐसा सडनली केस में आपने ऐसा कभी नहीं कर लेना है कि जाके और आंख मूंद के ऐसे पकड़ लिए। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ये इसमें हड्डी भी नहीं दिखेगा, यूर फिनिश, है ना। तो वो सब काम नहीं करना है, ये इलेक्ट्रिकल है, ये दिखता नहीं है लेकिन काम बहुत भयानक वाला करता है। देखिए ना 765 के भी 8 लाख वोल्टेज है हमारे पास। तो इसको छूना नहीं है। अपने केस में जो जानता है वो छू सकता है, जो नहीं जानता है प्लीज इससे दूर रहे। ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देख लिया और जाके स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिकली तो बूम ब्लास्ट, फिनिश। थैंक यू।